हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पर। और इस चैनल पर हम पिछले कुछ क्लासों में पढ़ चुके थे कि हिंदी अल्फाबेट को इंग्लिश अल्फाबेट में कैसे चेंज करते हैं और उस अल्फाबेट के माध्यम से हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे परिवर्तित करते हैं। हम अक्षरों को शब्दों के अनुसार और अक्षरों से नए शब्द बना करके उनकी अंग्रेजी बनाना सीख चुके थे और हम हिंदी के नामों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर चुके थे। लेकिन अब बात आती है, जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश की जो मीनिंग्स होती हैं, उनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, उनको रीड कैसे किया जाएगा, उनको पढ़ा कैसे जाएगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पर इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। हमारा चैनल है लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट होती है, हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट को हम सही क्रम में किस प्रकार से जमाएंगे और उस अल्फाबेट को हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो, तो एक बार उन वर्ड्स को हम लिख लेते हैं। जैसे ए है, यहाँ पर ए, फिर आता है हमारा बी, फिर आता है हमारा सी, फिर आता है हमारा डी। ठीक है, फिर आता है हमारा ई, एफ, जी, एच और आई। फिर आता है हमारा जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। फिर आता है हमारा क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। फिर आता है हमारा एक्स, वाई और जेड। ठीक है, अब ये जो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट को हम किस तरीके से ले जाएंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, उच्चारण कैसे किया जाएगा, उन सभी चीजों को यहाँ पर हम समझते हैं। देखो, ए है, ए है, इसको ए और ए में बोला जाता है। इसको बै या बी बोलते हैं। ठीक है, इसको से भी बोला जाता है और कै भी बोला जाता है। इसको डे भी बोलते हैं और दे भी बोलते हैं। इसको ए भी बोला जाता है और ए भी बोला जाता है। इसको फ बोलते हैं या एफ बोलते हैं। ठीक है, इसको जय भी बोलते हैं, गै भी बोलते हैं। या इसका ध्वनि जो होती है वो जी होती है। इसको है या एच। ठीक है, इसको आई भी बोलते हैं और इसको ई की ध्वनि भी पढ़ा जाता है। इसको जय बोलते हैं या जे बोलते हैं। इसको कै बोला जाता है या के बोलते हैं। इसको एल या ले बोलते हैं। इसको मैं और एम बोलते हैं। ठीक है, इसको न और ए एन बोलते हैं, एन। इसको ओ बोला जाता है। इसको पै बोलते हैं। ठीक है, पै या पी बोला जाता है। फिर आ जाओ, इसको क्यू बोलते हैं ना। इसको आर बोलेंगे या र बोलेंगे। इसको एस बोलेंगे या फिर से बोलेंगे। इसको ए बोलेंगे या फिर टी बोलेंगे। इसको यू बोलेंगे, है ना। इसको वे बोलेंगे, ये फिर वी हो जाएगा। इसको
डब्लू ना, ये फिर व, इसको एक्स भी बोलते हैं, है ना, और से भी बोला जाता है इसको, इसको ये बोलते हैं, इसको जेड, तो जे की ध्वनि में आ जाता है ये। इस प्रकार से जो हमारे वर्ड्स होते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर है, इस तरीके से इन वर्ड्स को जमाया जाता है। अब बात आती है इनको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से जो मीनिंग्स होती हैं उनको उच्चारित किया जाएगा और उनका हिंदी अर्थ किया जाएगा। देखो आप बचपन में एक अल्फाबेट पढ़ते थे, अल्फाबेटिक मीनिंग्स पढ़ा करते थे, तो उनको थोड़ा रिपीट कर लें हम। देखो जैसे एप्पल, APPLE, है ना, बनाना, कैट, डॉग, है ना, एलिफेंट, फिश। इस प्रकार से हम एक अल्फाबेट पढ़ते थे और मीनिंग्स पढ़ते थे बचपन में सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर। तो इसको क्या बोला जाता था, उच्चारण करके डायरेक्ट किताबों के माध्यम से आपने सीख लिया, उच्चारण करना पढ़ना सीख लिया। इसको क्या बोलते थे, एप्पल, ए पहल एप्पल, इसको बनाना, बनाना, है ना, इस प्रकार से बोलना सीख गए। इसको कैट, इसको डॉग, इसको एलिफेंट, ठीक है, इस प्रकार से इसको फिश। तो इस प्रकार से हम क्या करना सीख गए, इनको उच्चारित करना सीख गए और डायरेक्ट वर्ड्स को याद करना सीख गए हम। फिर इसको हमने क्या सीख लिया, सेव सीख लिया, ठीक है ना, पढ़ना एक तरह से। इसको एप्पल ने सेव, इसको हमने केला पढ़ा, ठीक है, इसको हमने बिल्ली पढ़ी। इस प्रकार से जो कोड्स थे, वर्ड्स थे, मीनिंग्स थी, इसको हमने कुत्ता पढ़ा, इसको हमने हाथी पढ़ा और इसको हमने मछली पढ़ा, है ना। ऐसे पूरी फॉर्मेशन जेड जेब्रा तक जाती थी। तो जो एक तरह से अल्फाबेट थी उसको हम इस प्रकार से प्रिपेयर करते थे, याद करते थे। लेकिन अब बात आती है इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ना कैसे है, इसी प्रकार से उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, किस प्रकार से हमें सीखना है, किस प्रकार से हमें जानना है, उन सभी चीजों की यहाँ पर बड़ी बारीकी से हम पढ़ेंगे और उन सभी चीजों को हम जानेंगे और एक एक चीज के नियमों को पढ़ते जाएंगे कि किस प्रकार से कौन सा नियम कब आएगा, किन चीजों के अनुसार हम चेंज कर पाएंगे और किस प्रकार से जो हम ये अल्फाबेट को पढ़ते आए हैं इनको हम सीखेंगे। और एक नई चीज और सीखने को मिलेगी आपको इस टॉपिक के अंदर, साइलेंट वर्ड, है ना। साइलेंट वर्ड एक ऐसा टॉपिक है जो इसी के अंदर आएगा, जो आपको वर्ड्स को पढ़ने में आपकी मदद करेगा कि किस प्रकार से जो साइलेंट वर्ड होते हैं वो अपनी ध्वनि को शांत रखते हैं या दूसरी ध्वनि में दूसरे अक्षर के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपने एक चीज इसमें आप जानोगे, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। यहाँ पर वोवेल्स का बड़ा महत्व होता है। ये जो हम नियम्स पढ़ेंगे इन रूल्स में, जो वोवेल्स होंगे उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, A E I O U 5 वोवेल्स होते हैं। उनके अलावा जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, बी से जेड के बीच में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वो सारे मिलकर के कुछ नए वर्ड्स का, कुछ नए मीनिंग्स का निर्माण करेंगे। उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बारीकी से पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट रूल को हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वर्ड्स को पढ़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।